जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो हमारे चैनल पर कोई भी भर्ती आती है सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाती है। फिलहाल जो SBI CBO की वैकेंसी है सर्किल वेस्ट ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे 5280 पोस्ट है, आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट दी गई है। जो फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे बात करें जो 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है चलने वाले। जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये, SC ST PWD के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करना है। वही यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होगा और एज लिमिट होगा, वहाँ पे क्या है 21 से 30 साल जो है मांगा गया। ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिसर इन वर्क में बैंक में। तो आप एक किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, वो अलग अलग राज्यों के लिए वैकेंसी यहाँ पे शो की गई है। आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम। तो आप कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे क्या आपको सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है एंड कंफर्म करना होगा। उसके बाद आपको पूछता है लास्ट नेम, तो आपको लास्ट नेम इस तरीके से डाल देना है। मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप फर्स्ट एंड लास्ट डाल सकते हैं। अगर लास्ट भी नहीं है तो आप फर्स्ट ही डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डाल देना है एंड मोबाइल नंबर दोबारा डालने के बाद कंफर्म करना होगा। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नंबर मतलब और कोई नंबर अवेलेबल है तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईमेल आईडी डाल देना है एंड @ के बाद जो डोमेन आता है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है एंड कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ है 20 से 50 KB आपको अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ बिल्कुल लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। एंड यहाँ पर आई कंफर्म दैट माय फोटो इज वैलिड, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है एंड आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है एंड यहाँ पर कंफर्म कर देना है। सिग्नेचर आपका 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए। एंड दोनों चीज अपलोड करने के बाद आपको क्या है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा किस सर्किल बेस से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस सर्किल बेस से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उससे आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका होता है लोकल लैंग्वेज ऑप्शन। तो आपको लोकल लैंग्वेज ऑप्शन है, जैसे बिहार की बिहारी है, आपका उर्दू है, कहीं की कुछ है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे दिखाई देगा कब होता है डू यू हैव 10th एंड 12th स्टैंडर्ड इंक्लूड हैविंग ऑप्शन लोकल लैंग्वेज। तो आपको लोकल लैंग्वेज थी, आप जो 10th और 12th पास किया तो वो आपको यस, अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हो। उसका होता है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, यहाँ पे कैटेगरी जो है अपनी डाल देनी है। एंड पूछता है सब कास्ट आपकी जाति कौन सी है, तो आपको वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको इसको नीचे करना है। वही पूछता है 40% विकलांग सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास, तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। नो करने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। एंड पूछता है आपको राइटर की जरूरत है तो आप राइटर ले सकते हैं, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको डालना होगा। उसका पूछता है एक सर्विसमैन है या नहीं है, वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है आर यू वर्किंग, आप जो है कॉमर्शियल बैंक में जो है आप वर्किंग करते हैं तो आप जो है यस कर सकते हैं। एंड आपको नीचे दिखाई देगा आप ऑलरेडी यहाँ पे सुपरवाइजर के पद पे है, क्लर्क के पद पे है, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आप हैव यू ईयरली एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक एम्प्लॉय प्रीवियसली इंगेज कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब किया है इन बैंक में, तो आप जो यस कर सकते हैं। उसका पूछता है आपको ईयरली एम्प्लॉय SBI आपका रिजाइन फ्रॉम बैंक, सर क्या आपने रिजाइन कर दिया है, आप जो यस कर सकते हैं। अगर स्टेट बैंक में तो ये आपको नॉर्मली यहाँ पे सारी चीज पढ़ने के बाद ही क्लिक करेंगे। वही पूछता है देयर एज रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एनुअल मल्टीप्लाई, तो आपके करेक्टर के बारे में कोई वहाँ पे दिक्कत तो नहीं रही जहाँ आपने नौकरी किया, तो आपको नो कर देना। इसका होता है डू यू हैव रिकॉर्ड, तो आपका सिविल खराब तो नहीं है, तो आपका अगर सिविल का ही आपने लिया है लोन वगैरह तो आप यहाँ पे यस कर सकते। क्रेडिट कार्ड वगैरह से आपने लोन लिया तो आप यस कर सकते, जो आपने नहीं चुकाया। अगर आप फ्रॉड है तो आप यस
कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली नो कर देना कि आपने कोई भी लोन नहीं लिया। उसका होता है आप किस एग्जाम सेंटर किस राज्य में डालना चाहते हो, राज्य सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, क्या आपके पास अवेलेबल है उसका नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। वही आपको दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपको डाल देना है। डालेगा होता है जेंडर मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है, मैरिड है या अनमैरिड है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वही आपको पूछता है आपके फादर्स नेम, तो वो आपको डालना होगा। वही सेम पोजीशन में मांगा है फर्स्ट, मिडिल और लास्ट। वही सेम पोजीशन में मदर्स नेम मांगा गया है। एंड आपका शादीशुदा है तो इस पास पति पत्नी का नाम डाल सकते हैं। एंड नीचे दिखाई देगा आपको एड्रेस डिटेल। तो आपको एड्रेस डिटेल में क्या है, हाउस नंबर क्या है, आपका गली नंबर क्या है, ठीक है, विलेज कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो आपको डालना होगा। डालने का पूछा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डाल देना है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो डाल देना है। पूछा परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसका वैलिडेट और डिटेल करके चेक करेंगे कि आपका डाटा सही है। तो आपने कहीं गलती किया है तो देखिए वहाँ पे आपका रेड जो है आ रहा होगा। उसका पूछा देखिए आप मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदू के अलावा है तो आप यस कर सकते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी में अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड यहाँ पर आप वैलिडेट और डिटेल करके देखेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वहीं पूछता आपका ग्रेजुएशन किससे था वो आपको डालना होगा, किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से था वो आपको डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको पूछा किस डेट में आपने पास किया है तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो आपको सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी। तो कोई भी आपको गलती नहीं करना है, गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। डिवीजन लिख देना है, कितना डिवीजन है। एंड ओडीटी अवेलेबल है आपके पास, 12 डिग्री अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं। पीजी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप दे सकते हैं। उसका होता है 2 साल का एक्सपीरियंस आपको अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो उसका होता है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर मतलब किस बैंक में किया था, ठीक है। उसका पूछा किस पद पे आपने किया है, तो आपको किस पद पे आपने काम किया है, तो आपने क्लर्क है, ऑफिसर है, किस पद पे कार्य किया है वो आपको डालना है। प्रेजेंट पे आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी आपको डालना होगा। उसका पूछता आपने कब से चालू किया था तो वो आपको जो है डालना होगा, कब से कब तक आपने कार्य किया है। एंड नेचर कैसा है आपका वहां पर वो भी आपको डालना होगा। उसका पूछता है रीजन, आपको अगर आपने छोड़ दिया है तो आपको रीजन पूछता है किस वजह से छोड़ा है तो वो आपको डालते हैं। उसका पूछता है प्री में जो आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है, तो आप जो SC ST से है तो आप यहाँ पे छूट वगैरह चाहते हो तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या है आपको क्या कहाँ तक आपको जो जैसे आपका क्लासरूम मोड है आपका सेंटर प्री सेंटर के लिए आपको SC में छूट दी जाती है, यहाँ पे प्री सेंटर में सिर्फ, तो आपका उसके लिए यस कर सकते हैं। SC ST वाले, OBC वाले या अदर रीजन वाले। वही पूछता आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी लिखना आता है, ठीक है, पढ़ना बोलना आता है। उसके बाद आपका संस्कृत है, जो भाषा आपको आती हो वो भाषा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट और डिटेल करके एक बार फिर से चेक करना होगा। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है कि वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है। गलतियां खुद चेक कर ले, यहाँ पे कोई अगर आप ऑप्शन खाली छोड़ देते तो वो आपका दिखा देता है। सेव नेक्स्ट पे कर देना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर क्या है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड आपको ओके कर देना है। वही देखिए आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। आपका आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वही डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट है, जॉब प्रोफाइल आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर ने जॉब प्रोफाइल उसके बारे में क्रिएट जो है किया होगा, या फिर रिज्यूम भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसका ब्रीफ रिज्यूम, तो यहाँ पे देखिए आपका जॉब प्रोफाइल कंपनी वाले खुद बना के देते हैं, वही आपका रिज्यूम है आप खुद अपलोड कर देंगे। बनाने के बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका जो है जॉब ऑफर लेटर था, जो पहले अपॉइंटमेंट लेटर था, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। वही आपको फॉर्म नंबर 16 सैलरी स्लिप, तो या तो फॉर्म नंबर 16 आप भर के जो है मोहर लगवा के अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अपना सैलरी स्लिप अपलोड कर देना है। उसका कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं, आपको फीस यहाँ पर पे करना होगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, PWD विभाग से है या फीमेल कैटेगरी है तो आप यहाँ पे कोई भी आपको फीस पे
नहीं करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट करना होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आएगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।